हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सत श्री अकाल साਰਿਆਂ ਨੂੰ। आज का वीडियो का टॉपिक है, क्योंकि जो मेरा लास्ट वीडियो था उसमें मुझे कुछ लोगों के क्वेश्चन आए थे कि कौन सा फूड खाना चाहिए, कौन सा फूड आपके लिए बैड होता है और क्या होता है। तो फूड पे ही ये वीडियो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। सो फर्स्ट थिंग इज फर्स्ट, वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और यदि आप शेयर करना आपको अच्छी लगती है शेयर कर दीजिए, वो आपकी चॉइस है। और कमेंट जरूर करिए ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेकर आ सकूं जो आपको चाहिए। तो शुरू करते हैं कि कौन सा फूड आपके लिए बैड है और कौन सा नहीं। पहले तो आपको ये एक चीज समझनी पड़ेगी कि कोई भी फूड बैड नहीं है, कोई भी फूड खराब नहीं है। ये डिपेंड करता है आप पे कि आप उसे कैसे ले रहे हो। कोई जो टीन में फूड आता है या फिर प्रोसेस्ड फूड होते हैं, कुछ भी फूड बैड नहीं होता, लेकिन आपकी हेल्थ पे, आप पे डिपेंड करता है कि आप पे फूड कैसे रिएक्ट करता है। पहली तो बात यह है कि हम इंडियंस, जो भी इंडियंस भी हो या दूसरी कम्युनिटी भी हो, क्योंकि हम लोग कार्ब बहुत लेते हैं। कार्ब क्योंकि हम लोग रोटी खाते हैं और चावल वगैरह लेते रहते हैं, ऐसी चीज़ें हम लोग खाते हैं। पूरा दिन हमारा इसी से ही स्टार्ट होता है। जैसे कि ब्रेकफास्ट स्टार्ट होता है तो हमारा पराठे से स्टार्ट होता है और डे का एंड होता है रोटी पे होता है। तो ये चीज़ है, क्योंकि हम लोग कार्ब ज़्यादा लेते हैं और ये हम लोगों को ट्रबल देती है। हमारा वेट क्यों नहीं लूज होता? और कुछ लोग कहते हैं कि हम लोगों ने डाइट की और हमारा वेट लूज हो गया। स्ट्रिक्ट डाइट, आप ज़्यादा देर उस पर नहीं रह सकते। ये आपको समझना पड़ेगा कि यदि ज़्यादा स्ट्रिक्ट डाइट आपको दी जाएगी तो उस पर आप ज़्यादा देर नहीं रह सकते। आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, उसके बाद फिर आप वापस अपनी रूटीन पे आओगे। जो आपकी रूटीन है, जो आपका रोज का खाना है और जो आप कंज्यूम करते हो। तो स्ट्रिक्ट डाइट को हम लोग लाइफस्टाइल नहीं बना सकते, क्योंकि वो हमारा लाइफस्टाइल नहीं है। हम लोगों का लाइफस्टाइल टोटली डिफरेंट है। इसीलिए जब आप उसको छोड़ोगे तो आपका जो वेट है वो दोबारा से गेन हो जाएगा। इसमें हम लोगों को ये समझना चाहिए कि हम लोगों को हर एक चीज़ का बैलेंस करके चलना चाहिए, क्योंकि बैलेंस इज द की। यदि आप बैलेंस करके चलोगे तो फिर, क्योंकि आपको जितना कार्ब चाहिए आप कार्ब लोगे, आपको प्रोटीन चाहिए आप वो लोगे, और न्यूट्रिशन वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कार्ब से आपको ज़्यादा नहीं मिलेगा। जो कार्ब है वो हमारी बैली में जाकर एक जगह पे बैठ जाता है और उसके हमें बेनिफिट नहीं होते, उसके हमें नुकसान होते हैं। ये सबसे बड़ी चीज़ है। और कुछ लोग जो बाहरला फूड खाते हैं इसीलिए उनका वेट बढ़ता है, क्योंकि उनमें भी कार्ब्स बहुत ज़्यादा होती हैं। और दूसरी बात वेट लूज करने के लिए होती है कि आप कैलोरीज ज़्यादा खा रहे हैं, तो वो आपका वेट गेन होने का कारण है। और यदि आपको इसको भी कंट्रोल नहीं किया तो आपका वेट बढ़ता जाएगा। तो आपको कैलोरीज को भी मेंटेन करना पड़ेगा, कार्ब्स को भी मेंटेन करना पड़ेगा, कैलोरीज को भी मेंटेन करना पड़ेगा। जैसे कि कुछ लोग कहते हैं कि मैं तो ये चीज़ नहीं लेती, जैसे कि सुबह उठते हैं जी हम लोग तो सिर्फ एक ही कप चाय का लेते हैं। आप चाय का कप लेते हैं, इट्स फाइन, टोटली फाइन। यदि आप फास्टिंग नहीं करते तो आप चाय का कप लेते हैं तो आप दूध के साथ लेते हैं। आपको यदि कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिवर की कोई प्रॉब्लम नहीं है और कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप दूध वाली चाय ले सकते हैं और फुल फैट मिल्क लीजिए और उससे आपको कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। किस चीज़ से इफेक्ट पड़ता है? जो आप चाय के साथ कुकीज़ बिस्किट खाते हैं, वो छोड़नी पड़ेगी। चाय नहीं छोड़नी है, वो छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि वो भी आपके लिए वही तो कार्ब लेकर आती है। सुबह से कार्ब शुरू हो जाती हैं, तो आपको कुकीज़ छोड़ दें और आप नॉर्मल चाय पिएं
और यदि आपको बहुत सारी भूख लगती है, आपको लगता है कि मुझे तो मैं ये भी खा लूँ वो भी खा लूँ, क्योंकि क्या होता है हमारे पे ये भी डिपेंड करता है कि आप स्नैकिंग क्या करते हो। स्नैक क्या करोगे, आपको भूख लगी आप कुकीज़ खा लोगे, आप ये वो खा लोगे, वो नहीं खाना है। हम जब आपको भूख लगती है तो आप नट खाइए, नट्स खाएंगे तो और फ्रूट खाएंगे, वो आपको प्रोटीन देंगे, ना कि कार्ब्स हाई करेंगे, ताकि आपकी कैलोरीज और कार्ब्स हाई होके आपका वेट फिर से गेन होने लगे। नहीं, वो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप नट वगैरह थोड़े से एवरीडे कंज्यूम कर लीजिए और 1-2 फ्रूट कर लीजिए, तो वो आपके लिए बेटर है। और जो है कि हमारे अंदर जाते हैं बॉडी में, जो सेट हो जाते हैं, बैड बैक्टीरियाज बनते हैं, वो कार्ब की वजह से बनते हैं, ना कि हेल्थी डाइट की वजह से बनते हैं। बैलेंस करना और क्रेविंग को कंट्रोल करना ये आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि क्रेविंग को कंट्रोल जब आप करते हो, जब कुछ लोग क्रेविंग को कंट्रोल नहीं कर सकते तो वो जंक खाने लगते हैं, तो वो वेट गेन होना शुरू हो जाता है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि जो स्ट्रिक्ट डाइट है उस पर आप ज़्यादा देर नहीं रह सकते। आप खुद एक्सपीरियंस करिए कि आपको कौन सी चीज़ चाहिए, कौन सी नहीं चाहिए, क्योंकि आप नहीं उसको कंट्रोल कर सकते। जो आपका लाइफस्टाइल है, जो शुरू से लाइफस्टाइल है आप, और कुछ लोग क्या करेंगे कि मैंने अभी एक रिसेंटली मैंने किसी को देखा, तो उन्होंने क्या किया, प्रोटीन पाउडर को ले लिया, स्मूदी बनाकर ले लिया, और उसने दूसरा वर्ड क्या कहा कि ये मेरा मील रिप्लेसमेंट है। ये 100% गलत है, क्योंकि जो प्रोटीन है वो आपका मील रिप्लेसमेंट नहीं है। आपको जो आपका खाना है वो पूरे टाइम पे ही खाना है, क्योंकि मील रिप्लेसमेंट आपके लिए प्रोटीन नहीं है। एक बार आपने प्रोटीन ले लिया, वो तो आपके पूरे दिन का है, लेकिन आप अपना ये ध्यान दीजिए कि अपने खाने में आप प्रोटीन कितना ले रहे हैं। यदि आपके खाने में प्रोटीन नहीं है तो भी आपका वेट गेन होगा, क्योंकि जो भी आप खाएंगे वो जाकर एक जगह पे बैठ जाएगा और वो वहीं पे जाकर इंसुलेशन रिलीज करेगा, और बहुत सारी उसी से ही प्रॉब्लमें होती है, क्योंकि जो प्रोटीन है वो हमें डाइजेस्ट करने में भी और अपनी बॉडी में भी बहुत वर्क करती है। तो प्रोटीन आपको लेनी है और साथ में आपको आपका मील भी लेना है। डिपेंड करता है कि आप प्रोटीन पाउडर ले रहे हैं या फिर आप जैसे अपने खाने में प्रोटीन शामिल कर रहे हैं, जैसे कि आप चिकन ब्रेस्ट ले रहे हैं या आप फिश वगैरह ले रहे हैं, कुछ भी आप जैसे भी आप प्रोटीन लेते हैं, राइट, तो उसको मील रिप्लेसमेंट मत करिए कि भाई मुझे तो अभी मैंने तो 2-3 एग खा लिए तो अभी मुझे खाना नहीं खाना है। नहीं, वो खाना आपका डिफरेंट है। और जब आपको क्रेविंग होती है तो आप नट्स खा लीजिए, फ्रूट खा लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा पानी लें आप, वो आपके लिए अच्छा है। और जो कार्ब्स हैं, कार्ब आपको बॉडी आपकी मांगती है, आपको खाने ही पड़ेंगे, क्योंकि हम लोगों की डाइट में वो कार्ब्स चाहिए, लेकिन इतने नहीं चाहिए कि हम लोग खाते ही रहें। और आप दालें ले सकते हो, जब आपको लगता है कि आपको थोड़ी सी और क्रेविंग हो लगी ना, तो आप दाल ले लो, आप दाल की कटोरी खा लो, एटलीस्ट आपको प्रोटीन मिलेगा। कार्ब्स नहीं मिलेंगी, क्योंकि उसमें कार्ब्स कम होती हैं, प्रोटीन हाई होती है। और जो हमारी रोटी होती है, रोटी में क्या होता है, जब आप पापड़ लेते हो, रोटी लेते हो, चावल लेते हो, उसमें कार्ब्स हाई होती हैं, प्रोटीन बहुत कम होती है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है। तो इसीलिए मैं कहूँगी कि कोई भी फूड अच्छा या ख़राब नहीं है, कोई भी फूड ऐसा नहीं है कि बहुत बैड है आपके लिए। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या खा रहे हो और आपके लिए क्या बैड है। दैट्स द थिंग कि जो आपको समझनी पड़ेगी, आपको कंट्रोल करनी पड़ेगी, और ये कंट्रोल से ही आपका वेट लूज होना शुरू हो जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि मैं क्या गलत कर रही थी या कर रहा था। तो ये चीज़ें आप कंट्रोल करें। और कैलोरीज का मुझे एक क्वेश्चन आया कि मैं तो सिर्फ 1200 कैलोरीज लेती हूँ। 1200 कैलोरीज एक 1 ईयर बच्चे को चाहिए। जो 1 साल का बच्चा है उसको 1200 कैलोरीज चाहिए।
आप एक लेडी हैं, आपको इतनी कैलोरीज इनफ नहीं है, इसीलिए वो आपको डैमेज कर रही हैं, इसीलिए आपका वेट भी कम नहीं हो रहा। आप क्योंकि जो आपको चीजें चाहिए वो आप ले ही नहीं रही। 1200 कैलोरीज आप लेकर, 1200 कैलोरीज बच्चे को देनी चाहिए, 1 ईयर के बच्चे को। हम लोग कम करें कैलोरीज, नॉट 1000 पे 1200 पे चले जाएं, 1500 पे चले जाओ। और यदि आपकी बॉडी के हिसाब से आपको 2500 कैलोरीज चाहिए दिन की, तो आप 2000 पे चले जाओ। 2000 चाहिए तो आप 1500 पे चले जाओ, लेकिन नॉट 1200 कैलोरीज। और उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको प्रोटीन कितना आप ले रहे हो, कार्ब्स कितना ले रहे हो, वो भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो मेरी नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो प्रोटीन पे आएगी कि आप प्रोटीन कैसे ले सकते हो और कौन कौन सी चीज़ों से ले सकते हो और आपके लिए क्या 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 जरूरी है, तो ये होगी। तो आई होप कि आपको थोड़ी बहुत इससे नॉलेज मिली होगी। यदि मिली है तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मैं मिलती हूँ आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, स्टे हैप्पी एंड हेल्थी।